माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लास्ट लेक्चर है और इसका टॉपिक भी हमारा लास्ट ही है। उसके अंदर दो चीज़ें हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जब पहले तो सेल डिस्कवर हुआ, सेल क्या है, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो सेल है। अब सेल को फिर आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक वो सेल है जो कम्प्लेक्स है, जो एडवांस है, और एक वो सेल है जो सिंपल है, जो इब्तदाई सेल बना हुआ है। तो इस वजह से हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक सेल जो मौजूद हैं। सबसे ऊपर मैंने स्ट्रक्चर दोनों के बना के दिए हुए हैं ताकि आप लोग अगर स्ट्रक्चर को फोकस कर लें, इनके एग्जांपल्स को, स्ट्रक्चर को, तो नीचे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आप लोगों को आसान हो जाएंगी तैयार करना। जो प्रोकैरियोटिक सेल है लेफ़्ट साइड पे दिया हुआ है पहले, ये एक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, और बैक्टीरिया जो वो एग्जांपल है एक प्रोकैरियोटिक सेल की। वैसे प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आ जाते हैं और साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, या जिनको दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है। इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर आप लोगों को सबसे ऊपर जो है वो छोटे छोटे से उभार नज़र आएंगे, ये पिल्लाई होते हैं। ये पिल्लाई एक इसका ख़ास स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ बैक्टीरिया में होता है। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है ये, उसमें रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेता है। इसका स्ट्रक्चर देखें, बड़ा सिंपल सा है। पहले सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर फिर उसके बाद बाज़ के अंदर कैप्सूल मौजूद होते हैं। ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं और कुछ बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होते। बहरहाल जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन, ये तमाम बैक्टीरिया में, तकरीबन सब बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं मासिवाय चंद के। अंदर फ्लूइड इसका है वो है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर इसमें सर्कुलर आप लोगों को डीएनए नज़र आ रहा है। ये सेंटर के अंदर, या क्रोमोसोम कह लें, या इसका डीएनए कह लें, या इसका हेरिडिटरी मटेरियल कह लें, जो भी कह लें, वो इस शक्ल में मौजूद होता है। साथ में एक फ्लैजेलम है। बाज़ बैक्टीरिया जो है वो मूव कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं, बाज़ लोकोमोट नहीं करते हैं। तो जो लोकोमोट कर सकते हैं उनके अंदर फ्लैजेलम जो है वो मौजूद होते हैं। यूकैरियोटिक सेल को देखें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, उसमें सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन तो सब में है, लेकिन सेल वॉल भी मौजूद हो सकती है। जैसा कि फंगस है तो उसमें सेल वॉल होगी, और कोई प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल होगी। तो ये सेल वॉल तो प्लांट में और फंगस में मौजूद होगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो तमाम में मौजूद होगी। ये सेल जो एक बनाया हुआ है, बहरहाल ये एक एनिमल सेल है जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। इसके ऊपर जो नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, इसमें एक सेल मेम्ब्रेन आ रही है, उसके अंदर फ्लूइड मौजूद है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक साइड पे ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिखा हुआ है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके साथ नीचे गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसमें ही राइबोसोम दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह जो है वो नज़र आ रही है, और वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इसकी मेम्ब्रेन भी मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी मौजूद है, और क्रोमोसोम भी मेंशन किया हुआ है। जबकि जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज है, वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो मेन जो डिफरेंस है जिस पे इन दो सेल्स को अलहदा किया गया, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मेन इसके हिस्से ही यही हैं। मेन डिफरेंस इसका यही है कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाज़ेह होती है, न्यूक्लियस वाज़ेह होता है, और जो बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और उसका जो न्यूक्लियस है वो वाज़ेह नहीं होता, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। नीचे एक एक करके मैंने इनके डिफरेंस लिखे हुए हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक में कि इन प्रोकैरियोटिक सेल्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज़ विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और जो इसका डीएनए है
वो सब मर्ज्ड है, डूबा हुआ है, धंसा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली। यूकैरियोटिक सेल है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बड़ा वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद है, इन विच DNA और क्रोमोसोम्स इज़ कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, और उसमें न्यूक्लियर DNA या क्रोमोसोम डबल मेम्ब्रेन के साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड हैं। वो हम उसके मेम्ब्रेन को हम वाज़ेह काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट इसका है कि ऑर्गेनिज्म पोसेसिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल जो हैं पोसेसिंग यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, एल्गी यूकैरियोट्स, फंजाई यूकैरियोट्स, प्लांट्स यूकैरियोट्स, एनिमल यूकैरियोट्स, प्रोटिस्ट यूकैरियोट। तो इस तरीके से जितना भी एनिमल हैं हम इनको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स। तीसरा डिफरेंस है एग्जाम्पल्स का। प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। इधर यूकैरियोट्स इंक्लूड all other unicellular and multicellular organisms। भाई यूकैरियोट जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हैं और वो मल्टीसेलुलर भी हैं। या वो ऑर्गेनिज़म एक सेल वाले हैं या वो ऑर्गेनिज़म बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। मसलन अगर प्रोटिस्ट हैं तो वो यूकैरियोटिक हैं लेकिन वो यूनिसेलुलर हैं, और जो अब चंद के अलावा उसमें मल्टी सेलुलर हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर हैं। बाकी जितना भी हैं वो सारे मल्टी सेलुलर हैं। हम एनिमल मैमल्स वो मल्टी सेलुलर, प्लांट्स वो मल्टी सेलुलर, फंगस कुछ यूनिसेलुलर और कुछ मल्टी सेलुलर हैं। तो इस तरीके से ये यूकैरियोट जो हैं ये दो हैं आगे फर्दर, या वो यूनिसेलुलर हैं या वो मल्टी सेलुलर हैं। एग्जांपल इसकी दी हुई है कि लाइक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई और प्रोटिस्टा है। फोर्थ पॉइंट में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली जो ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के लिए। जब हमने स्टार्ट किया था इस पूरे चैप्टर के अंदर तो हमने ऑर्गेनेली ही स्टडी किए हैं, ये जितना भी हैं सारे ऑर्गेनेली हैं। तो अब उसकी बात कर रहा है वो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाता है, प्रोसेस करता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम सपोर्ट देता है, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है। और ये जितना भी हैं सारे के सारे एब्सेंट हैं कहाँ? इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। फिर ये अपने जो दूसरे फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन से या दूसरे इसके हिस्से जो उससे परफॉर्म करते हैं। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली लाइक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद हैं और उनके लिए ख़ास किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसकी डिटेल अभी बता चुका हूँ। परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर सेल, सेल के लिए मुख्तलिफ फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव स्मॉल साइज राइबोसोम्स, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसका राइबोसोम छोटा है, स्मॉल साइज़ है। किसके मुकाबले में? यूकैरियोट्स के मुकाबले में 70S है। तो यूकैरियोटिक सेल जो हैं हैव लार्ज साइज राइबोसोम, ये लार्ज राइबोसोम्स मौजूद होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो कि 80S है। अब ये S जो है ये क्या है? स्वेटबर्ग, ये एक यूनिट है टाइम का, स्वेटबर्ग। तो वो इस्तेमाल करते हैं, इसकी डिटेल आप लोग पढ़ चुके हैं, इस वजह से इधर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 70S है और 80S है, अगर हम इसको देखें तो 70S जो है ये फिर आगे फर्दर इसके दो यूनिट हैं, एक होता है 50S और एक होता है 30S। ये सब यूनिट जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, कि ये जो 70S है ये आगे फिर फर्दर दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। एक इसका 50S है
और एक इसका 30s है, और ये दोनों मिलके 70s बना देते हैं। और इधर जो यूकैरियोटिक हैं उसमें हमने कहा 80s है। अब 80s जो है, अगर हम इसको देखें 80s को, तो फिर इसके दो आगे सब यूनिट हैं, एक 60s है और एक 40s है। तो 60s और 40s ये दोनों मिलके फिर जो है वो 80s मिला देते हैं, 80s बना देते हैं। और इस तरीके से ये जो 80s है ये बड़ा राइबोसोम होता है इसके मुकाबले में। बहरहाल काम राइबोसोम्स का प्रोटीन की सिंथेसिस है, चाहे वो बैक्टीरिया के अंदर है प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, चाहे वो यूकैरियोटिक है वो प्रोटीन की सिंथेसिस ही करता है। माइटोसिस इज एब्सेंट, छठा पॉइंट है, माइटोसिस इज एब्सेंट। अब माइटोसिस एब्सेंट है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। माइटोसिस है क्या? माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which number of chromosomes remains constant in daughter cells। daughter cell जो नए सेल बनते हैं, पेरेंट सेल जो पुराना सेल होता है, जब एक पुराना सेल डिवाइड होता है तो उनमें दो सेल आगे बनते हैं और दोनों सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो कांस्टेंट रहती है। सपोज़ कि अगर हमारा सेल जो है वो डिवाइड होके दो सेल बना देता है तो उसमें दोनों में ही 46 और 46 क्रोमोसोम ही मौजूद होंगे, तो ये माइटोसिस होती है। माइटोसिस एब्सेंट होती है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो वहाँ पर जो डिवीजन होती है वो होती है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन ये सिंपल डिवीजन होती है, एक से दो में डिवाइड हो जाने का जो अमल होता है उसको सिंपल कहते हैं और वो बाइनरी फिशन जो है कहलाता है। जबकि छठे पॉइंट में यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस इज़ प्रेजेंट, यहाँ पर माइटोसिस मौजूद होती है और जो सेल है डिवाइड करता है वो माइटोटिकली करता है कि क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो बराबर होती है और दोनों सेल्स के अंदर बराबर तादाद जाती है। सातवां पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल इज़ प्रिमिटिव। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो प्रिमिटिव हैं। शुरू में जो जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ तो उसके बदले में जो सबसे पहला सेल बना वो प्रोकैरियोटिक सेल ही बना। कुछ तो ख्याल ये करते हैं कि ये जो हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया हैं, एक को हम यू बैक्टीरिया कहते हैं जिसके अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ प्रोकैरियोट्स का, और एक उससे जो है वो एक आर्कियो बैक्टीरिया कहलाता है, आर्किया बैक्टीरिया। कुछ ख्याल ये है कि आर्किया बैक्टीरिया जो है वो सबसे पुराना है, वो भी बैक्टीरिया की एक अलहदा टाइप है जिससे फिर एडवांस किस्म के ये जो प्रोकैरियोटिक जिसको हम यूकैरियोटिक ये जो है वो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया कहते हैं, ये डेवलप हुए हैं इससे। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोकैरियोटिक हैं ये इब्तदाई सेल हैं जो सबसे पहले बने ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस के अंदर। फिर बाद में ज़िंदगी जो ऑर्गेनिज़म है वो कॉम्प्लेक्स होते गए और यही जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आई और वो कन्वर्ट हो गया यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जो अब हमारे पास बहुत सारी चेंजेस के बाद एक एडवांस सेल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो एक एडवांस सेल है, एक नया सेल है जिसके अंदर तमाम ज़रूरियात जो हैं वो बड़ी आसानी से वो अपने आप पूरी कर सकता है। तो ये एवोल्यूशंस के बदले में तब्दीलियाँ आती रहती हैं और ये एवोल्यूशंस के बदले में बनने वाले जो हैं वो हमारे पास ये यूकैरियोटिक सेल मौजूद हैं। दूसरा है, इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी स्ट्रक्चर इसका डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड चेन, कि ये पॉलीसेकेराइड चेन से बने होते हैं, बॉन्ड कोवैलेंटली ऑफ शार्टर चेन ऑफ अमाइनो एसिड फार्मिंग पेप्टाइडोग्लाइकेन, कि इसमें लंबी लंबी चेन तो पॉलीसेकेराइड की होती हैं। जो पॉलीसेकेराइड पता है आप लोगों को, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। बॉन्डेड कोवैलेंटली ऑफ शार्टर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की छोटी छोटी चेन जो कि पॉलीपेप्टाइड्स कहलाती हैं, फार्मिंग पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये ग्लूकोज या जो पॉलीसेकेराइड हैं और ये अमाइनो एसिड की चेन जब मिल जाती हैं तो दोनों का जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसे पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम म्यूरिन भी है। पेप्टाइडोग्लाइकेन या ये म्यूरिन बना देते हैं। और फिर ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन है ये एक कम्प्लेक्स किस्म का बड़ा सा लार्ज सा मालिक्यूल जो है वो बन जाता है और इस लार्ज बड़े मालिक्यूल को सैकुलस कहते हैं। तो ये इसका मिल के बना देता है सैकुलस। ये सैकुलस MCQs के लिए अंडरलाइन कर लें। द एंटायर सेल
वाल इज़ ह्यूज मालिक्यूल कार्ड सैकुलस, और ये बड़ा मालिक्यूल बना देती है जिसको हम सैकुलस कहते हैं। अगर हम सेल वाल यूकैरियोटिक सेल वाल की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि सेल वाल जो है ऑफ प्लांट, क्योंकि उसमें फिर प्लांट भी आते हैं, उसमें फंगस भी आते हैं, तो सेल वाल ऑफ प्लांट जो है कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज, तो इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेलुलोज हैं, लिग्निन है और पेक्टिन वगैरह। और उसके साथ है सेल वाल ऑफ जो फंजाई है या फंगस है कंसिस्ट ऑफ काइटन, वो काइटन से मिलकर बनी हुई है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। आपने इनको तैयार कर लेना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ, आप दोबारा इसको चेक कर लें। डिफरेंस है हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, और इसके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एग्जांपल दी हुई है मैंने पहले बैक्टीरिया सेल की, और इधर जो है वो एनिमल सेल की दी हुई है। ये दोनों एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की। बैक्टीरिया सेल जो है ये सेल मेम्ब्रेन से, सेल वॉल से और इसके बाहर कैप्सूल जो है वो बना होते हैं। एक स्ट्रक्चर पिल्लाई नज़र आ रहा है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। इसका न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोट का वो मौजूद नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर डायरेक्टली जो डीएनए वो इसके अंदर सबमर्ज होता है। राइबोसोम इसके छोटे होते हैं, छोटे का मतलब ये 70s होते हैं। इधर एनिमल सेल जो है ये दिया हुआ है, एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म दिया हुआ है, इसके अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, और राइबोसोम जो है इसके अंदर ATS है, बड़ा राइबोसोम मौजूद होता है। और जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बड़ी वाज़ेह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दी हुई है, जिसके अंदर कवर्ड है, क्रोमोसोम्स कवर्ड है। डिफरेंसेस में मैंने नंबरिंग की हुई है इसके अंदर। प्रोकैरियोट के अंदर इन प्रोकैरियोटिक सेल्स जेनेटिक मटेरियल DNA इज़ विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन विच DNA और क्रोमोसोम जो है इज़ कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ऑर्गेनिज्म पोसेसिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, ऑर्गेनिज्म पोसेसिंग यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। Prokaryote includes bacteria and blue-green algae. Eukaryotes include all other unicellular and multicellular organisms like animal, plant, fungi, protista. Membrane-bounded organelle like mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, chloroplast are absent in prokaryotic cells. Membranous organelle like endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria, chloroplast are present in eukaryotic cells. परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये ख़ास किस्म का फंक्शन जो ऑर्गेनेली परफॉर्म करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव स्मॉल साइज राइबोसोम 70s, यूकैरियोटिक सेल्स हैव लार्ज साइज राइबोसोम 80s। माइटोसिस इज एब्सेंट, सेल डिवाइडेड बाय बाइनरी फिशन। माइटोसिस इज प्रेजेंट, सेल डिवाइडेड माइटोटिकली। प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रिमिटिव, यूकैरियोटिक सेल इज एडवांस्ड। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल composed of polysaccharide chains bound covalently of shorter chain of amino acid forming a peptide glycan. The entire cell wall is huge molecule called sacculus. Cell wall of plant composed of cellulose, lignin and pectin. Cell wall of fungi consist of chitin. My dear, ये हमने जो 4th चैप्टर के ऑर्गेनेली पढ़े हैं, आज इसका आखिरी ऑर्गेनेली है जो हम इसको स्टडी कर चुके हैं। तो अब इसके बाद मेरे लेक्चर यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। मेरा नंबर आपके पास मौजूद है। अगर आप लोगों को बायोलॉजी के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, इस टॉपिक जो हमने पढ़े हैं इनके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म का, तो आप मुझसे मैसेज करके या मुझसे फ़ोन करके आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। आप मुझसे जो भी चाहें, किसी किस्म का भी बायोलॉजी के हवाले से वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी आप लोगों को दुआ है कि अल्लाह को आपको कामयाब करे, घर में बैठे हैं, और इस कोरोना से भी अल्लाह ताला जो हमें महफूज रखे, आप लोगों को महफूज रखे, आपके घर वालों को महफूज रखे, हमारे पूरे पाकिस्तान को, पूरी उम्मत मुसलमान को, और हमारी जो अल्लाह ताला की पूरी दुनिया है इसको भी महफूज रखे। आमीन। आप लोग भी दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।